हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खैरुकुम मन तअल्लम कुरान व अल्लम, कि तुम्हें बेहतर वो शख्स है जो कुरान मजीद को सीखे व सिखाए। तो सीखने वालों के अंदर तो ये तमाम लोग हैं जो सीख रहे हैं। ये जगह को तो आगे जाओ, आगे जाओ, आगे की जगह को लो। सीखने में तो वो तमाम लोग जो कुरान शरीफ को सीखते हैं, चाहे बड़े होकर सीखे चाहे बचपने में सीखे, लेकिन सिखाने के अंदर उसे जगह आगे जाओ, आगे जाओ। वो स्टैंड को छोड़ दो जरा, उस स्टैंड को छोड़ दो। आगे जाओ, आगे जाओ, पीछे वाला आगे जाओ ताकि आप आने वाले। तो बताया कि पहले हुकूमत कुरान व अल्लम, ये इस तरह जगह छोड़ देना चाहिए। तो आप बच्चों के इनामत की इसलिए हिदायत आई, थोड़ा निज़ाम आप ही रहे, बस वो हाँ बस काफी हो जाएगी। तुम्हें बेहतर हो शख्स है जो कुरान शरीफ को सीखे या सिखाए। बताया कि सीखने में तो वो बच्चे हैं, चाहे वो बचपन में सीखे या बड़े होकर सीखे, सीखने में तो तमाम तर लोग हैं। लेकिन सिखाने के अंदर कहते हैं कि सिखाने के अंदर बहुत वुसअत है। थोड़ी जगह वहां छोड़ दो ताकि वो बच्चे इनामत के लिए आएंगे। तो सिखाने के अंदर वो मुदर्रिस है जो बच्चों को कुरान मजीद सिखाते हैं, उस्ताद है। दूसरे वो लोग जो इस सिखाने के लिए आयोजन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, इसके जराए मसाले बनाते हैं, यानी मुतवल्ली हजरात, ट्रस्टी हजरात। तीसरे वो लोग हैं जो बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे में भेजते हैं, यानी वालिदैन, चाहे वो अपना बच्चा हो या दूसरों का बच्चा हो। चौथे वो लोग हैं जो चंदा लेते हैं, क्योंकि उनके चंदा देने से मदरसे का निजाम चलता है। और भी जितने भी लोग इन मसाइल के अंदर दाखिल हैं वो तमाम के तमाम इस जुमले में दाखिल हैं, यानी सिखाने वालों में। तो कोई अगर यूँ समझे कि भाई अब तो मुदर्रिस है, अब तो सिखाने वाले में नहीं आएंगे, तो ये गलत बात है। अब तमाम पर सिखाने वालों में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि हर आदमी हर काम तो नहीं कर सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वसअत रखी है, वसअत रखी है कुरान शरीफ को सिखाने के अंदर। आप किसी भी जरिए से और किसी भी रास्ते से अंदर दाखिल हो सकते हैं। बात समझ रहे हो? किसी भी रास्ते से और किसी भी जरिए से अंदर दाखिल हो सकते हैं, चाहे खुद सिखाए या फिर इसका ताउन करे या अपने बच्चों को पाबंदी कराकर। तो कुरान एक ऐसी किताब है जो कलामुल्लाह है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के मुंह से निकली हुई जुबान और निकले हुए बातें हैं अल्लाह की जुबान से। गोया कि हम तो कुरान मजीद को जो पढ़ते हैं ना, तो ये हम तो पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पहले से पढ़ दिया है। हम तो अल्लाह तबारक व तआला के पढ़े हुए अल्फाजों को दोहराते हैं। अगर सीधा किसी को अल्लाह ताला से मुलाकात करनी और अल्लाह से मिलना है तो कुरान पढ़े, कुरान पढ़े। एक शायर होता है, इसका शेर को इसके हवाले से नकल करता है, या एक कवि होता है, इसकी कोई कविता इसके हवाले से नकल करता है, जिसको कितना फख्र होता है कि देखो मेरी कविता और मेरा शार और मेरी नात और मेरी नज़म पढ़ी जाती है, मेरी नज़म पढ़ी जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला भी जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला भी खुश होता है, बहुत खुश होता है अल्लाह तबारक। मुबारकबाद है आप लोग को, 100% मुबारकबाद है कि आप लोग इस मदरसे को मजबूत करने के लिए बहुत आराम खड़ी हो। यहाँ का इंतजामिया भी माशाअल्लाह हर वक्त के बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, बच्चों को किसी भी तरह के पढ़ाई के अंदर कोई खलल ना है, इसके हर तरह से कोशिश और काबिज कर रहा है। और साथ साथ आप लोग भी हमने कई मदरसे देखे
मदरसों के अंदर वहाँ का निजाम और पढ़ाई को कमजोर देखा, तो वहाँ इम्तिहान लेने जाना होता है, तो वहाँ कहते हैं कि यह निजाम क्यों कमजोर है। तो बहुत सारी वजूहात में से एक वजह भी निकलती है कि यहाँ के वालियों को पढ़ी नहीं है। एक जगह हमारा जाना वो मैं नाम नहीं लूंगा, वहाँ हमने कहा कि बच्चे क्यों नहीं आते। पूरे बस्ती के अंदर 150-200 मकान होंगे और बच्चे आते हैं मदरसे के अंदर 35, और एक बच्चा भी नहीं हुआ। हालांकि मुसलमानों से तो बरकत है ना भाई, और अल्लाह की रहमत है। 35 बच्चे, तो हमने कहा कि 35 बच्चे इतने बड़े इलाके में, तो वहां का इंतजामिया जो था उन्होंने कहा कि क्या करें, मेहनत कर करके थक गए, वालियों ने को पढ़ी ही नहीं है, कुछ इस बात की तरफ तवज्जो ही नहीं कि हमारे बच्चे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। और हम तो सिर्फ कुरान मजीद पढ़ाने तक है, हालांकि अभी दरकार और तकाजा तो ये है कि बच्चों के अकीदों को महफूज करना पड़ेगा। स्कूलों का जो सिलेबस हम देख रहे हैं ना, अब ये सिर्फ और सिर्फ मदरसे की तारीफ से ही इसको मजबूती मिल सकती है। बाकी स्कूलों का जो सिलेबस हम सब देखते हैं हमारे सामने, इस सोची समझी साजिश के तहत ये काम हो रहा है। निसाब के अंदर दाखिल किए जाते हैं, ऐसे स्कॉलर और बोलने वालों को और प्रवचन करने वालों को, प्रवक्ता को बुलाए जाते हैं, ऐसे वक्ताओं को बुलाए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म से गैरुल्लाह का प्रचार करके चले जाते हैं और बच्चों के दिमाग में वो बातें डालकर चले जाते हैं। अभी मदरसे कड़ी रह गई है कि मदरसों में बच्चों की सफाई होती है, बच्चे क्या है खाली स्लेट है, जो बोर्ड दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा वो लिखा जाएगा, लिख जाएगा। लिहाजा बस अब प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आज का साल जिस तरह से गुज़िश्ता 2 साल पहले एक जलसा किया था, इस तरह बड़ा जलसा करना है अगला साल। 3 साल ये बात थी, 3 साल में एक मतलब किया जाए ताकि इसकी अहमियत भी बाकी रहे। और दूसरी बात ये है कि हर साल बच्चों को इनाम दिया जाता है। इनाम इसलिए दिया जाता है कि हौसला अफजाई रहे बच्चों की। हालांकि कोई इनाम का वो होता नहीं है, मुफ्ता से होता नहीं है, और कहा जाता है कि आप लोग अच्छे से अच्छा इनको दे सकते हो, और कर रहे हो, कर ही रहे हो आप लोग माशाल्लाह, वालिदैन बच्चों के लिए कर ही रहे हैं। लेकिन एक निज़ाम है जिसके तहत ये सारा किया जाता है, और इससे क्या होता है, तरक्की होती है। हम चाह रहे हैं कि जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदरसा जिस पोजीशन पर है आगे बढ़े, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, कलामुल्लाह से वो हमको अभी तो पढ़ना जाने हैं। अभी तो कुरान के मफाहिम क्या है, इसके बराबर इसके माना और इसके तकाज़े क्या है, इसके मुतराजिम और तर्जमे क्या है, कुरान क्या कह रहा है हमसे, कुरान क्या कह रहा है वो हम जानते ही नहीं है। तो यहाँ तक हमें पहुँचना है। तो आज का हमारा इजलास है, इनामी जलसे के तहत किया गया है, आप लोगों को बुलाया है माशाल्लाह। और इकबाल साहब भी जब दरखास्त दी गई तो उन्होंने कबूल कर लिया कि चलो ऐसे मौके पर मैं आऊँगा। फिर मौसम पूरा तो कहा कि ऐसे मौके पर चलो मैं आऊँगा कि मुझसे भी अगर बच्चों की हौसला अफजाई हो जाती है और पढ़ाई के अंदर बच्चों के किसी भी तरह से तरक्की आती है, तो कहा कि मेरा भी एक इसमें हिस्सा लग जाएगा। तो बहरहाल आप लोगों को माशाल्लाह आ गए हो तो बड़ी खुशी हो रही है हमें। बस इस तरह जमा होते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये मदरसा मुख्तसर वक्त के अंदर बड़ी तरक्की हासिल करेगा। अब देखो जलसे के आगाज के लिए क्योंकि किसी भी जलसे की आगाज के लिए कलामुल्लाह शरीफ से अगर इसका किया जाए, आगाज किया जाए तो बरकत रहती है। फिलहाल आज के इस जलसे के हमारे खुसूसी मेहमान तो मौलाना रिजवान साहब है, मौलाना जुनैद साहब है, और आज के जलसे की सदारत जो है वो भी, क्योंकि कोई भी ताइन होता है, लीडर होता है, रहबर होता है, उसकी क़यादत में, इसकी लीडरशिप में
और उसकी रहबरी में और उसकी इबादत में जमात का चलना आसान हो जाता है और अच्छी तरह से काम होता है। तो मुख्तसर तौर पर हम इसकी तरतीब बनाते हुए मैं भाई तौफीक भाई का नाम पेश करता हूँ। ठीक है भाई, हमारे आज के जलसे के रूरवा जो है और सदर जो है वो तौफीक भाई रहेंगे, क्योंकि काफ़ी कुर्बानियाँ आई थी इस मस्जिद के पीछे, जो साथी जानते भी है। अलहम्दुलिल्लाह काफ़ी कुर्बानियाँ दी है। मैंने अल्लाह ताला इनकी कुर्बानियों को कबूल करे। आप लोग क्यों दे रहे हो कुर्बानियाँ? अब चूँकि जलसे की शुरुआत के लिए फलाह मस्जिद से आहिस्ता आगाज हो, मैं दावत देता हूँ तालिब को तो आए अरकान। चालू कर दिया आपको टका जाओ तो गर्मी लग रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फलहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सब किताबों से बड़ा कुरान है। ये हमारा दीन है, ईमान है। हम करेंगे इसकी इज्जत और अदब जिस्म में जब तक हमारे जान है। तिलावत कलामुल्लाह के बाद और एक तराना गुनगुनाने के लिए मैं एक तालिब इल्म को दावत देता हूँ कि वो आए और अल्लाह के हम्द सुना के अंदर एक तराना गुनगुनाए। तनवीर आई है? सारा है काम तेरा,
हम तो सदा के बाद और ये तो हो ही नहीं सकता, बात अधूरी रह जाएगी जब तक हम नाते नबी के अंदर कोई अशार और कोई कलिमात न कहें। शायद कहता है कि सब नबियों के रुतबे बड़े हैं, लेकिन आका का रुतबा सबसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है कि सिर्फ अल्लाह ही से बड़ा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें नात गुनगुनाने के लिए एक तालिब इल्म कुछ सबक को दावत देता हूँ कि वो आए और नाते नबी के अंदर कुछ कलिमात पेश करें, ताकि सामईन इश्क़ नबी के अंदर महव होकर हम अपनी जुबान अपने तारों को और अपने दिलो दिमाग को फरहत बख्शे और सुकून याद करें। रसूले खुदा की गुलामी में क्या है, जरा
माशाअल्लाह। तो देखो अब हमारे जलसे की लोग कहीं पर पहुँच गए, इसके लिए हम लोग आए हुए हैं। अभी इनाम तकसीमात होंगे और इसके बाद हमारा से पहले इनाम करो, पीछा हो जाएगा। बयान करवाना तो पीछे मुख्तसर बात करके दुआ से पहले, मुख्तसर बात करके दुआ की पहले। चलो तो पहले बयान होगा इंशाल्लाह। तो बजवा बैठा हुआ तो बाकी बच्चे इनाम लेकर चलेगा। तो आप लोग इस तरह जब तक बैठे हो, जब तक बैठे इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। हमारे सामने कीमती बातें आएगी, जिसको हमें अमल जाना है। तो हज़रत मौलाना से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और इंतजार से हमें मुस्तक़बिल फरमाएं। हाँ चलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हम सब को थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई है। मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद उसके मेज़बान होते हैं। हम अपने घर में किसको बुलाते हैं? जिससे मोहब्बत होती है, जिससे खुसूसी ताल्लुक़ होता है। अल्लाह पाक भी अपने बंदों में से उन्हीं बंदों को अपने घर पर बुलाते हैं जिन बंदों से अल्लाह पाक को खुसूसी मोहब्बत है, खुसूसी ताल्लुक़ है। बस अल्लाह से दिल से दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह तूने दुनिया में हमें अपना मेहमान बनाया है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी अपना मेहमान बनाए। मौलाना ने अभी इनाम देने की बात की और बीच में आ गया बयान, तो हो सकता है कि आपका मूड ऑफ हो गया हो, इसलिए कि इनाम मिल जाता तुम भाग जाते, बैठने वाले थोड़ी थे। फिर सही कह रहा हो गलत कह रहा हो? जब इनाम मिल जाता फिर तुम कहाँ से बैठते? इसलिए इनाम तो मिलेगा। हकीकी इनाम तो बोलो कौन देगा? एक अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुनिया में बहुत सारी नेमतें नसीब फरमाई है। उन नेमतों में एक नेमत फरमा बरदार औलाद का मिलना। देखो आज मुझे बयान नहीं करना है, आप टेंशन मत लो, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं। और एक बात भी कह दूँ कि ये जितने भी उलमा इकराम हैं उनसे मेरी कोई बात नहीं,
ये तो इसलिए तशरीफ़ फरमाए कि मैं कोई गलती करूँ तो मेरी इस्लाह कर दे। मेरी बातों से मेरे जवान भाई और यहाँ पर जो बच्चे सुन रहे इनसे होगी। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, वरना मैं ख़ुद उलमा की नसीहत का मोहताज हूँ। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको उलमा की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाया करते थे, वो लोगों अपने बच्चों को पढ़ाने वाले असातिज़ा की, अपने उलमा की कदर कर लो। अगर ये नहीं होंगे तो तुम्हारे जनाजे की नमाज़ पढ़ाने वाला भी बोलो कोई नहीं होगा। लेकिन मैं असल मुख्तसर बतलाना ये चाहता हूँ, आज कोई बयान नहीं, कुछ ज़रूरत की बातें मेरी भी हैं, कुछ ज़रूरत की बातें आपकी भी हैं। हर इंसान चाहता है कि मेरी औलाद मेरा नाम रोशन करे, बोलो चाहता है कि नहीं चाहता? और हर एक की ये तमन्ना होती है। देखो दुनिया में कोई इंसान नहीं चाहता, मैं नहीं चाहूँगा कि मुझसे आगे कोई बढ़ जावे, लेकिन औलाद के बारे में ये ज़रूर चाहूँगा कि मेरी औलाद मुझसे आगे निकल जावे। हर एक की ये तमन्ना होती है, हर एक की ये चाहत होती है। तो उन अपनी औलाद को कामयाब और सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, आँखों की ठंडक देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो कुछ ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में रखनी है। अल्लाह सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एक बात तो फ़ाइनल और तयशुदा है कि हर इंसान को बोलो ये दुनिया छोड़कर चले जाना है। जब दुनिया छोड़कर चले जाना है, और ये बात भी फ़ाइनल है कि एक न एक दिन बोलो ये पूरी दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी, और जिस दिन पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। और हम सब का ये अक़ीदा होना चाहिए, हम सब का ये ईमान होना चाहिए कि एक न एक दिन क़यामत कायम होनी है, दुनिया ख़त्म होनी है। और ये बात अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं, यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। अल्लाह फरमाते क़यामत का दिन वो दिन होगा, उस वक्त भाई भाई के काम आने को तैयार नहीं, बेटा बाप के काम आने को तैयार नहीं, बाप बेटे के काम आने को तैयार नहीं, माँ बेटी के काम आने को तैयार नहीं, बेटी माँ के काम आने को तैयार नहीं। आज दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी देख लें, लोग आपस में नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारते हैं। एक भाई दूसरे भाई की तरक्की को देखकर खुश नहीं होता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ भलाई का मामला करने को तैयार नहीं, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के साथ मोहब्बत का मामला करने को तैयार नहीं। तो जब दुनिया में कोई हमारे काम नहीं आता है तो बोलो क़यामत में कोई काम आ सकता है? अरे कोई काम नहीं आ सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर है, हम दुनिया से चले जाएंगे, क़यामत का मैदान कायम ज़रूर होगा, एक न एक दिन ये पूरी दुनिया ख़त्म होगी। तो दुनिया में जितनी भी नेमतें हैं, जब दुनिया ख़त्म होगी तो दुनिया की तमाम चीज़ें भी बोलो ख़त्म हो जाएगी। दुनिया के अंदर बड़े से बड़ी डिग्रियों को हासिल किया है, वो सारी की सारी डिग्रियाँ भी बोलो कब तक काम आएगी? जब तक जान में जान है। लेकिन कुरान करीम एक ऐसी पाकीज़ा और एक ऐसी मुक़द्दस किताब है, दीन का इल्म, शरीयत का इल्म, कुरान करीम का इल्म, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसों का इल्म अगर दुनिया में हमने सीखा है तो मरने के बाद भी वो बोलो ज़रूर काम आएगा। और बोलो मेरे प्यारो, हम सब गुनाह करते कि नहीं करते? अरे बोलो हमसे गुनाह होता है कि नहीं होता? हमारी ज़िंदगी के कोई 24 घंटे हमें ऐसे नज़र नहीं आते हैं जिन 24 घंटों में हमने कोई अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम न किया हो, बल्कि रोज़ाना कोई न कोई गुनाह हमसे हो जाता है। कभी नमाज़ कज़ा हो जाती है, तो कभी जमात छूट जाती है, कभी आँखों का गलत इस्तेमाल कर लिया, तो कभी कान से किसी की गलत बातें सुन ली, तो कभी ज़ुबान से किसी के बारे में गलत बातें कर दी। कोई न कोई गुनाह हमारी ज़िंदगी में होता रहता है। अरे मेरे भाइयों, हमारी औलादें से हमें बड़ी मोहब्बत है, लेकिन अगर वो नाफरमानी ज़्यादा करे, औलाद माँ बाप को नाराज़ करे, तो माँ बाप भी बोलो गुस्से होते कि नहीं होते हैं? माँ बाप भी तंग हो जाते हैं, चूँकि एक इंसान के अंदर दिल रखा हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है। आज लोग कहते हैं कि अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान। अरे 70 करोड़ माओं के दिल में जितनी मोहब्बत है, 70 अरब खरब माओं के दिल में जितनी मोहब्बत है, उससे भी कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बोलो कौन? हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है। जब माँ बाप अपने बच्चों को तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं, परेशानी में नहीं देख सकते हैं, दुख में नहीं देख सकते हैं,
चाहे बेटा कितना भी नाफरमान क्यों ना हो, तो अल्लाह पाक अपने बंदों को बोलो दुखी देखना चाहेंगे। लेकिन अल्लाह की हम हद से ज़्यादा नाफरमानी करें तो हदीस शरीफ में लिखा है कि अल्लाह पाक को भी गुस्सा आता है। जैसे हमें गुस्सा आता है तो हमारा गुस्सा कैसा, सोडे की बोतल की तरह, जोश मारा फिर ख़त्म, थोड़ी देर के बाद बोलो कुछ होता नहीं। अल्लाह पाक को भी गुस्सा आता है। जब हम हद से ज़्यादा नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह पाक को भी गुस्सा आता है। और एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़मीन पर हद से ज़्यादा अल्लाह की नाफरमानी होने लगे, ज़िनाकारी आम हो जाए, शराब पीना आम हो जाए, सूद का लेन देन आम हो जाए, व्यास का लेन देन आम हो जाए, हराम कमाई आम हो जाए, हराम खाना आम हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़मीन तंग आ जाती है और ज़मीन अल्लाह से कहती, इलाहुल आलमीन ये तेरा फलाना बंदा जिसे तूने ईमान की दौलत से माला माल फरमाया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, लेकिन उसके बावजूद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को सुनकर वो फजर की नमाज में आराम से सोता रहता है, कभी उठता नहीं है। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाओं को सुनने के बावजूद उसके कदम मस्जिद की तरफ नहीं उठते हैं। अरे हराम खाने को वो छोड़ने को तैयार नहीं, सूदी लेन देन को वो छोड़ने को तैयार नहीं। इसकी आंखें गलत देख रही हैं, इसके कान गलत सुन रहे हैं, इसकी ज़ुबान गलत बातें कर रही है। ए अल्लाह इजाज़त दे दे, इसे मैं ज़मीन में डसा दूँ, यानी इसको निगल जाऊँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन से कहते हैं, ज़मीन बंदा तेरा है या बंदा मेरा? तो ज़मीन कहती अल्लाह बंदा तो तेरा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते फिर उसको मेरे हवाले कर दो, मैं उसकी तौबा का इंतज़ार करता हूँ। एक न एक दिन वो मुझसे माफ़ी मांगेगा, मेरी इज़्ज़त की कसम मैं उसकी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ करवा दूँगा। लेकिन मेरे भाइयों, जब हम हद से ज़्यादा नाफरमानी करें तो अल्लाह पाक को भी गुस्सा आता है। और जब अल्लाह पाक को गुस्सा आता है तो अल्लाह पाक आसमान से 4 अज़ाबों में से कोई एक अज़ाब को नाजिल फरमाते हैं। बोलो दुनिया वालों की पकड़ का तो हम बचाव कर सकते हैं कि अगर दुनिया वाला कोई हमसे लड़ने आवे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। दुनिया वालों के अजाब का, दुनिया वालों की तकलीफ़ का हम सामना कर सकते हैं। लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह पकड़ने पर आवे तो बोलो हम अल्लाह के अजाब का मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब सबसे पहला अजाब कौन सा है? कुरान करीम के 20वें पारे में भी ये मज़मून मौजूद है। फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा। अल्लाह फरमाते ये असल में बतलाना ये चाहता हूँ कि हम अपने मासूम बच्चों को पढ़ाकर कितनी बड़ी कमाई अपने लिए कर रहे हैं। फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो होश में रहना, अगर मुझे गुस्सा आ जाएगा तो मैं आसमान से पत्थर बरसा दूंगा। बोलो अल्लाह आसमान से पत्थर बरसावे तो कोई बचाने वाली ताकत है? कोई नहीं बचा सकता। वमिनहुम मन अखज़तहु सयहा। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो होश में रहना, मेरे बंदो ध्यान रखते रहना। दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह को नाराज़ करने की हदें क्रॉस करते रहोगे, फिर होगा ये कि अल्लाह पाक आसमान से आग बरसा देगा। जब अल्लाह पाक आसमान से आग बरसावे तो बोलो कोई बचाने वाली ताकत है? अल्लाह के सिवा कोई नहीं। वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्ज़। अल्लाह फरमाते ओ मेरे बंदो होश में रहना, अगर मेरी नाफरमानी हद से ज़्यादा बढ़ती रहेगी, मुझे नाराज़ करने वाले काम हद से ज़्यादा करते रहोगे, अल्लाह की ज़मीन पर ज़िनाकारी आम हो जाएगी, अल्लाह की ज़मीन पर सूदी लेन देन आम हो जाएगा। अल्लाह पाक फरमाते फिर ज़मीनों को फाड़ दिया जाएगा और ज़मीनों में डसा दिया जाएगा। और बोलो ये अज़ाब हमारे गुजरात में आया कि नहीं आया? हर एक ने देखा होगा धरतीकंप 26वीं जनवरी को आया था। बहुत सी जगहों पर अभी तुर्की के अंदर धरतीकंप आया। लोग कहते हैं, साइंस कहती है कि होता यह है कि वो प्लेटें ज़मीन के नीचे रखी हुई हैं और वो घूमती है तो अल्लाह की ज़मीन हिलती है। लेकिन उलमा जानते, हदीस शरीफ में लिखा है जब अल्लाह की ज़मीन पर हद से ज़्यादा गुनाह होने लगते हैं, अल्लाह पाक फरिश्तों को फिर हुक्म देते हैं। एक फरिश्ते को कहा जाता है यहाँ से ज़मीन को खींचो, दूसरे फरिश्ते को कहा जाता है यहाँ से ज़मीन को खींचो, फिर ज़मीन फटती है और लोग उसमें धंस जाते हैं। और ये अज़ाब तो हमने अपनी आँखों से देखा है। और चौथा अज़ाब बयान फरमाया वमिनहुम मन अग़रक़ना। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो होश में रहना, अगर मुझे नाराज़ करने में आगे बढ़ते रहोगे तो आसमान से पानी बरसेगा, इतना पानी बरसेगा, इतना पानी बरसेगा कि तुम उस पानी का बोलो मुकाबला नहीं कर सकोगे और तुम्हें पानी में डुबो दिया जाएगा। और ये अज़ाब भी हमारे गुजरात में आया है। लेकिन सहाबाए किराम जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कोई बात सुनते थे फ़ौरन डर जाते थे। अब सहाबाए किराम में से एक सहाबी ने पूछ लिया, अल्लाह के नबी इन अज़ाब से बचाव का रास्ता क्या है? अरे अल्लाह आसमान से पत्थर बरसा देवे तो कौन बचा सकता है? अल्लाह आसमान से आग बरसा देवे तो कौन बचा सकता है?
अल्लाह ज़मीनों को फाड़ कर ज़मीन में डसा देवे तो कौन बचा सकता है। अल्लाह इतना पानी बरसावे, इतना पानी बरसावे कि ये पानी हमारे घरों में भी भर जावे तो फिर अल्लाह की पकड़ से कौन बचा सकता है। इन अजाब से बचाव का रास्ता क्या है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का कोई मासूम बच्चा मदरसे में जाता है और अपनी मासूम ज़ुबान से सिर्फ एक मरतबा पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मेरी उम्मत का एक मासूम बच्चा सिर्फ एक मरतबा अल्हम्दु शरीफ यानी सूरह फातिहा पढ़ ले, अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत की कसम मैं उस बस्ती से 40 साल के लिए अजाब को दूर कर देता हूँ। बोलो कितने साल के लिए अजाब दूर। सिर्फ एक बच्चे के सूरह फातिहा पढ़ने पर 40 साल के लिए अल्लाह पाक अज़ाब को दूर कर देता है। इस मदरसे में 210 बच्चे रोज़ाना सूरह फातिहा पढ़ते होंगे और इस मदरसे के अलावा कई मदरसे हमारे शहर में मौजूद हैं और हर रोज़ बच्चे अपनी मासूम ज़ुबान से अल्हम्दु पढ़ते हैं। हम यकीन के साथ कह सकते हैं क़यामत आ सकती है लेकिन हमारे बच्चों की वजह से बोलो अल्लाह का अज़ाब नहीं आ सकता है। इसलिए अपने बच्चों को एहतिमाम के साथ कुरान करीम पढ़ाने का एहतिमाम करो। लेकिन हमारे बच्चों का दिमाग पावरफुल कैसे बन जावे। आज बहुत से लोग शिकायत करते हैं मौल साहब क्या करें, बच्चों को भेजते भी हैं लेकिन दिमाग बच्चे का काम नहीं करता है, दिमाग बहुत कमज़ोर है। अरे ताकत देने वाली ज़ात किसकी है, अल्लाह की। और एक हदीस में क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कोई मासूम बच्चा मेरी उम्मत का कोई मासूम बच्चा मदरसे में जावे और मदरसे में जाने के बाद अपनी मासूम ज़ुबान से एक मरतबा पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी पढ़ो, मैं फिर आपको फजीलत बतलाता हूँ। पढ़ो एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ ले। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मासूम बच्चे के एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बच्चे के लिए, उसके पढ़ाने वाले उस्ताद के लिए और उसके माँ बाप के लिए हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम से आज़ादी का फैसला फरमा देते हैं। और एक अमल आपको बतलाऊं, सिर्फ आप थोड़े से सेकंड में, बल्कि यूं समझो 5 सेकंड या 4 सेकंड में 76,000 यानी 76,000 गुनाहों को माफ़ करवा सकते हैं। 76,000 नेकियां नामा अमाल में लिखवा सकते हैं और 76,000 दर्जात अल्लाह पाक हमारे बुलंद फरमा देगा। सिर्फ कितने सेकंड में बोलो, सिर्फ 4 या 5 सेकंड में। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ ले। बिस्मिल्लाह में 19 हुरूफ है। आप उलमा से पूछो, खुद भी गिनो बिस्मिल्लाह में कितने हुरूफ, 19 हुरूफ है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे हर हर्फ के बदले में 4000 नेकियां नसीब फरमाते हैं और हर हर्फ के बदले में अल्लाह पाक उसके 4000 गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और 4000 नेकियां उसके नामा अमल में लिख दी जाती है। 4000 दर्जात उसके अल्लाह पाक बुलंद फरमा देते हैं। सिर्फ 5 सेकंड बिस्मिल्लाह पढ़ने में बोलो कितना वक्त लगता है। अब घड़ी देखो, आराम से पढ़ेंगे तब भी 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक 76,000 गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, 76,000 नेकियां नामा अमाल में लिख देते हैं और 76,000 दर्जात हमारे बुलंद फरमा देते हैं। तो मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कामयाब देखें, हमारे बच्चों को सक्सेसफुल देखें। पहला काम ये करो कि इस्लामी लिबास के साथ, मदरसे की तरफ से जो लिबास तय किया गया है उस लिबास के साथ अपने बच्चों को भेजने की कोशिश करो। अगर ये लिबास, इस्लामी लिबास तुम्हारे बच्चों के बदन पर होगा। बहुत सी मरतबा मैंने ये चीज़ नोट की है कि हम अपने बच्चों को कई साल तक मदरसे में भेजते हैं और उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए जो बड़े बड़े मदरसे में पढ़े हैं, जब बड़े मदरसे में हम दाखिला लेते हैं तो सबसे पहला काम मदरसे वाले क्या करते हैं, उसके लिबास को चेंज कर देते हैं। यानी अब वो मदरसे में पैंट शर्ट नहीं पहनेगा। अच्छा, मैं पैंट शर्ट पहनना नाजायज़ नहीं कहता, जायज़ है, लेकिन मदरसे वाले पहला काम ये करेंगे कि उसका पैंट शर्ट ख़त्म कर देंगे और उसे इस्लामी लिबास पहनाएंगे। अब वो इस्लामी लिबास के साथ मदरसे में रहता है, अगरचे 6 महीने मदरसे में रहा हो, अगरचे 3 महीने मदरसे में रहा हो, फिर मदरसे से निकल भी जावे, अल्लाह ना करे उसकी मुकद्दर में हाफिज बनना नहीं लिखा हुआ था, उसकी मुकद्दर में आलिम बनना नहीं लिखा हुआ था, लेकिन लिबास का असर ऐसा होता
होता है कि अल्लाह पाक उसे किसी न किसी दर्जे का काम का बना देते हैं। तो पहला काम अपने बच्चों का लिबास, बोलो कौन सा लिबास होना चाहिए? इस्लामी लिबास होना चाहिए। इसको मामूली मत समझो कि आज का दिन में ये फुलाने लिबास के साथ भेज दूँ तो क्या होगा, अरे बहुत कुछ नुकसान होगा। लिबास के बच्चों पर असर होते हैं। दूसरा काम ये करो, देखो मेरे प्यारो, अभी बहुत से लोगों को इनाम मिलेगा, आप बहुत खुश होंगे, चूँकि असल हकीकी इनाम तो अल्लाह की तरफ से मिलेगा, लेकिन जिन बच्चों को इनाम दिया जाएगा हकीकत ये है कि उनके माँ बाप को बड़ी खुशी होगी कि हमारे बच्चों ने हमारा नाम बोलो रोशन किया है। तो ये कुछ चीज़ें ज़रूरी मैं आपके अंदर आपको बतलाता हूँ शामिल करने की। दूसरा, बगैर ज़रूरत के गैर हाज़िरी अपने बच्चों की बोलो नहीं होनी चाहिए। अब हम सोचते हैं कि यार एक दिन में क्या हो गया, हमने अपने असातिज़ा से सुना, अपने उलमा से सुना और ख़ुद भी हमने ये महसूस किया कि एक दिन की गैर हाज़िरी बच्चों के 40 दिन की बरकत को ख़त्म कर देती है। अब 40 दिन तक बच्चे का दिमाग बोलो काम करेगा नहीं, सिर्फ एक दिन किसी छोटे छोटे बड़ी मजबूरी यानी ऐसी बीमारी जिसमें मदरसे में आना बोलो मुमकिन नहीं है। हमने कई मरतबा ऐसा नोट किया, कई मदरसों के अंदर हमने ऐसी तरतीब बनाई कि हमने ये तय किया कि हम अपने बच्चों में से जितने बच्चे हमारे पास पढ़ने वाले हैं, जिस बच्चे की गैरहाज़िरी साल में एक भी नहीं होगी उसको एजाज़ी इनाम यानी उसके इकराम के तौर पर उसे इनाम दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनकी बोलो साल भर में एक भी गैरहाज़िरी होती नहीं है। तीसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा, हमारे बच्चे बोलो बहुत कीमती हैं और माँ बाप से ज़्यादा बच्चों को मोहब्बत, माँ बाप से ज़्यादा बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कोई होगा? सबसे ज़्यादा मोहब्बत माँ बाप के दिल में होती है। और एक बड़ी बात, हम सबके लिए दुआ करते हैं, हमारे लिए भी सब दुआ करते हैं, लेकिन जितना माँ बाप अपने बच्चों के लिए दिल से दुआ करते हैं इतना बोलो दुनिया में कोई और दिल से दुआ कर सकता नहीं है। आपने उम्रा का सफ़र किया, बोलो किया? बहुत से लोग गए होंगे, उम्रा में गए कि नहीं गए? और नहीं गए तो हज उम्रा में जाना चाहते कि नहीं चाहते हैं? अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह हर एक को हज की शहादत नसीब फरमाए, अल्लाह हर एक को उम्रा की हाज़िरी नसीब फरमाए। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक छोटी सी कीड़ी जिसको कहते हैं चूंटी के दिल में ये तमन्ना हो गई कि मैं बैतुल्लाह का दीदार करना चाहती हूँ। अल्लाह पाक ने चूंटी की, अल्लाह पाक तो हर मखलूक की ज़ुबान को जानता है, कीड़ी की सुनी और कीड़ी के लिए अल्लाह पाक ने फ़्लाइट का इंतज़ाम किया। कौन सी फ़्लाइट? कबूतर। और हरम में जो गए इन्होंने कबूतरों को देखा होगा, बहुत ज़्यादा वहाँ देखने को मिले हैं। कबूतर को भेजा कीड़ी के पास, कीड़ी के दिल में बात डाली, कबूतर पर सवार हो जाए, अल्लाह ने उसे हरम तक पहुँचा दिया। तो जब अल्लाह पाक कीड़ी की तमन्ना पूरी कर सकता है तो हम तो शान वाले नबी के शान वाले उम्मती हैं कि अल्लाह पाक हमारी तमन्ना पूरी नहीं करेगा। और बहुत जल्द तमन्ना पूरी करवाना चाहते हो, आज से ये अमल शुरू कर दो। रोज़ाना 313 मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह पाक बहुत जल्द मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़िरी और मक्कतुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमाएगा। तो आपने मक्के के एक इमाम का नाम सुना होगा, अब्दुर्रहमान अस-सुदैस। बहुत बेहतरीन नमाज़ पढ़ाते हैं। जो लोग उम्रा करके आते हैं, जब वो या इंडिया में आकर नमाज़ पढ़ते हैं तो कई दिन तक मदीनतुल मुनव्वरा की नमाज़ें उन्हें याद आती हैं, मक्कतुल मुकर्रमा की नमाज़ें उन्हें याद आती हैं कि वहाँ इमाम का कुरान का पढ़ना और वहाँ कुरान करीम का चूँकि नाजिल वहाँ हुआ, उनकी ज़ुबान अरबी ज़ुबान, और वो जो कुरान करीम को पढ़ते हुए जो अल्लाह के सामने रोते हैं, वो सारी बातें हमें यहाँ आने के बाद याद आती हैं। अब्दुर्रहमान अस-सुदैस जो मगरिब की नमाज के इमाम हैं, वो ख़ुद अपना वाक़या सुनाते हैं कि मैं छोटा सा बच्चा था। अब्दुर्रहमान अस-सुदैस अभी इमाम नहीं है, मक्के के इमाम नहीं थे, अभी छोटे से बच्चे थे। और बच्चे शरारती ज़रूर होते हैं। आज बहुत से बच्चों के अंदर रुकावटें पैदा हुई हैं, उसको नोट किया तो बाज़ दफ़ा होता ये है, हमारे बच्चों के बारे में कभी कभी हम कुछ बकवास कर देते हैं। बच्चों की शरारती को देखकर, बच्चों की मस्ती को देखकर हम अपनी ज़ुबान से कुछ ऐसे कलिमात बोल देते हैं जिसके नतीजे में कबूलियत की घड़ी होती है और अल्लाह पाक उन कलिमात को सुन लेता है। फिर हमारा बच्चा तरक्की करना चाहे तब भी बोलो कर सकता, और हम परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। अरे कुछ नहीं हुआ है, तुमने कभी अपने बच्चे के बारे में कुछ ऐसी बात कह दी है, कभी कुछ बद्दुआ दे दी है, कुछ गलत सलत बात कह दी है जो अल्लाह ने कबूल कर ली है, अब वो तुम्हारे लिए रुकावटें बन रही है। अब्दुर्रहमान अस-सुदैस फरमाते मेरे घर पर मेहमान आ गए, आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ वुसअत है, मालदारी है, उस ज़माने में मालदारी नहीं थी। अब माँ ने बड़ी मेहनत से खाना बनाया और मेहनत से खाना
खाना बनाया और अभी इंतज़ार है मेहमान को खिलाने का और मेहमान घर पर मौजूद है, लेकिन मैंने शरारत ये करी कि पूरे के पूरे खाने में मेहमानों का जो खाना बना हुआ था उसमें मिट्टी डाल दी। अब पूरी मिट्टी भर दी। मेरी माँ ने देखा कि अभी मेहमान खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और ये बेटे ने शरारत की कि मिट्टी खाने के अंदर डाल दी। बोलो आज की माँ होती तो क्या करती? अरे बोलो ना क्या करती? न जाने क्या से क्या उसकी पिटाई हो जाती, न जाने क्या से क्या बोल देती। लेकिन वो माँ गुस्से हुई और गुस्से में आकर माँ ने कहा, अब्दुल रहमान तूने शरारत की है, मेरा दिल दुखा है, जा अल्लाह तुझे मक्के का इमाम बना देवे, जा अल्लाह तुझे मक्के का इमाम बना देवे। वही अब्दुल रहमान अस्सुदैस फरमाते हैं कि आज मैं मक्के का इमाम हूँ, ये मेरी माँ की दुआ है। इसलिए मेरे प्यारो, जब भी अपने बच्चों को मदरसे में भेजो थोड़ी देर अल्लाह के सामने मांग लिया करो, अल्लाह मेरे बस में जो था, दिमाग की ताकत देने वाला तू भी है। बहुत से लोग हमसे मसला पूछते हैं कि मौलवी साहब क्या करूँ, बच्चे को हाफिज बनाऊँ तो भूल जाएगा तो गुनाह नहीं मिलेगा। हाँ, भूलने पर गुनाह ज़रूर है, लेकिन जानबूझकर भूलने पर गुनाह है। मिसाल के तौर पर हम हाफिज हैं, अब पढ़ना छोड़ देते हैं फिर भूल जाते हैं तो फिर समझो कि गुनाह है। लेकिन हम पाबंदी के साथ कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, कुरान करीम का हक अदा कर रहे हैं, अब हमारा दिमाग कमज़ोर है, याद नहीं रहता है, तो अब अल्लाह की तरफ से कोई पकड़ नहीं। और दिमाग कमज़ोर क्यों होता है? इंसान जब गुनाह ज़्यादा करता है, अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम ज़्यादा करता है, तो अल्लाह पाक उसकी दिमाग की शक्ति को छीन लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो अपने बच्चों के लिए दुआएं करो, कभी बद्दुआ बोलो आज से बच्चों के बारे में नहीं करेंगे, बच्चों को गलत सलत नहीं कहेंगे। बच्चों पर गुस्सा भी है तो गुस्से में भी ऐसी अच्छी बात कह दो कि अल्लाह उसको कबूल कर ले और हमारा बेड़ा पार हो जावे। बोलो हमारा बच्चा कामयाब, तो बोलो हम कामयाब है कि नहीं? हम ज़रूर कामयाब हैं। मरना ज़रूर है अगर बच्चों को दीन सिखाया है, कुरान करीम की तालीम दी है, हदीस शरीफ की तालीम दी है। हम तो मरकर दुनिया से चले जाएंगे। अब हमारा बच्चा जितने भी नेक काम करेगा, जितने भी अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करेगा, वो सारा सवाब बोलो किसको मिलता रहेगा? हमें भी मिलता रहेगा। तो ये मैं आपको तीसरा काम ये बतलाना चाहता था। अपने बच्चों के लिए ख़ास दुआएं करेंगे और बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हो, देखो ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, 100% नहीं लगेगी, 100% नहीं लगेगी, लेकिन मैं खुद अपने बारे में ये बात कहूँ, अगर मैं अपने बेटे को किसी मदरसे में भेजूँ और मदरसे में भेजने के बाद मुझे ये उम्मीद हो कि मेरा बच्चा बड़ा कामयाब हो जाए, हर माँ बाप को ये उम्मीद होती है, मुझे भी ये उम्मीद है कि मेरा बच्चा बड़ा कामयाब हो जाए, बड़ा अल्लाह को राज़ी करने वाला हो जाए, बड़ा मुत्तकी परहेज़गार हो जाए, और उसके पढ़ाने वाले उस्ताद के बारे में मेरे दिल में गलत सलत बातें हैं, गलत ख्यालात हैं। मेरा बच्चा 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल तक उस मदरसे में पढ़ता रहेगा, लेकिन जब तक उस्ताद की मोहब्बत मेरे दिल में नहीं है तब तक वो मेरा बच्चा कामयाबी की राह पर बोलो पहुंच सकता नहीं है। कुरान का एहतराम ज़रूरी है, तो कुरान का एहतराम ज़रूरी है तो जिनके सीनों में अल्लाह का कुरान है उनका एहतराम भी ज़रूरी है। अब हम अपने बच्चे के पढ़ाने वाले उस्ताद के बारे में गलत ख्याल रखे, गलत सोच रखे, मेरे बेटे की ये ताकत नहीं है कि वो उस्ताद की फरियाद घर पर आकर करे। मैं खुद पूछूंगा मौलाना से मेरा बेटा कैसा चलता है, और मैं खुद ये कहूँगा कि मौलाना मेरे बच्चे के साथ थोड़ा नरमी का मामला करना, ये बहुत इसको मदरसे में जाते बहुत अच्छा नहीं लगता, तो मैं समझाता हूँ उसे बहुत प्यार मोहब्बत से पढ़ाना, उसके साथ शफकत का मामला करना, लेकिन मुझे ये हक बोलो नहीं। एक आखिरी बात, आप लोग थक गए हैं, एक आखिरी बात, अपने एक बहुत बड़े अल्लाह के वली का नाम सुना, बोलो सुना होगा, हज़रत पीरान पीर आलिम रब्बानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। नाम सुना है ना भाई आपने? नाम सुना होगा। पीरान पीर के अब्बा का नाम था मूसा, लेकिन लोग मूसा नहीं कहते थे, लोग अबू सालेह कहते थे, इसलिए कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इतने नेक थे कि उनका लक़ब ये था अबू सालेह, यानी नेकियों के अब्बा। और पीरान पीर की माँ का नाम लिखा है हज़रत फ़ातिमा, लेकिन लोग फ़ातिमा नहीं कहते थे, लोग उम्मुल खैर कहते थे, यानी भलाइयों की माँ। अल्लाह ने उस औरत को ऐसा बनाया था कि सर से पाँव तक उस औरत में भलाइयाँ ही भलाइयाँ थी। असल में बतलाना ये चाहता हूँ, आज हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में बोलो नहीं है, और हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को मुत्तकी परहेजगार बनाए और ख़ुद की ज़िंदगी में गुनाह हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर बच्चों को मुत्तकी देखना चाहते हो, बच्चों को परहेजगार देखना चाहता हो, आजकल के बच्चे वो नहीं करते जैसा हम उनको करने को कहते हैं, बल्कि आजकल के बच्चे वही करते जैसा अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं। बच्चे वो नहीं करेंगे जो हमने इनको करने को कहा है, बल्कि बच्चे तो वही करेंगे जैसा माँ बाप को करते हुए देखा है। अब पीरान
ने फिर आलिम रब्बानी की माँ क्या फरमाती है, फातिमा जिसको लोग कहते थे उम्मुल खैर, आप नाम याद रखोगे इंशाल्लाह। अब हमसे कोई पूछे तो हमें मालूम होना चाहिए। पिराने पीर के अब्बा का नाम बोलो क्या, मूसा, लेकिन लोग क्या कहते थे, अबू साले। पिराने पीर की माँ का नाम क्या, फातिमा, लेकिन लोग क्या कहते थे, उम्मुल खैर। पिराने पीर की माँ फरमाती है मेरे पेट में हमल रहा, मेरे पेट में बच्चा रहा, मैंने अपने पेट में 9 महीने बच्चे को रखा। यहाँ आसमान पर मुझे रमज़ान का चांद नजर आया, ज़मीन पर मुझे अब्दुल कादिर नजर आ गया। पिराने पीर बोलो कौन सी रात को पैदा हुए, रमज़ान की चांदवी रात को। इनका इंतकाल तो रबीउल आखिर की 11वीं या 17वीं तारीख को हुआ, लेकिन उनकी विलादत, उनका पैदा होना रमज़ानुल मुबारक की चांदवी रात को। और पिराने पीर की माँ क्या फरमाती है, मैं अपने बेटे को सहरी से लेकर इफ्तारी तक दूध पिलाऊं तो मेरा बेटा दूध न पिए, और इफ्तारी से लेकर सहरी तक दूध पिलाऊं तो मेरा बेटा दूध पिए। पिराने पीर आलिम रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ फरमाती है ये मेरा प्यारा बेटा उम्मत मोहम्मदिया का ऐसा पहला शख्स था जिसने पैदा होते ही पूरे रमज़ान के रोज़े रख लिए। बोलो इससे अच्छा बेटा कौन हो सकता है, पूरे रमज़ान के रोज़े से पैदा होते ही रख लिए। पिराने पीर की माँ फरमाती है मेरा बेटा 4 साल का हो गया, अब 4 साल का हुआ, अब्बा का इंतकाल हो गया। बोलो अब्बा दुनिया से चले गए, पिराने पीर यतीम हो गए, बाप का साया सर से उड़ गया। अल्लाह हर यतीम की किफ़ालत करे। लेकिन मेरे भाइयों, अब पिराने पीर की माँ उम्मुल खैर, जिसको लोग कहते हैं उम्मुल खैर, नाम है फातिमा, अब वो घर में सिलाई का काम करती थी, लेकिन उसके दिल में ये तमन्ना थी कि बाप का साया तो सर से उड़ गया है, मैं अपने बच्चे को नेक बना दूँ, अपने बच्चे को अल्लाह का वली बना दूँ। तो पिराने पीर की वालिदा ने पर्दे में आकर मकतब में अपने बच्चे को बिठाया, मकतब में वहाँ इन्होंने दाखिला लिया। उस ज़माने की जो तरतीब थी, और मौलाना से कहा कि देखो मौलाना मेरा बेटा यतीम है, इसका बाप नहीं है, मैं खुद इसकी हूँ और घर में सिलाई का काम करती हूँ, बहुत गरीब हूँ, मजदूरी करके उस बेटे का कफालत करती हूँ। मौलाना मेरे बेटे की कोई गलती हो तो उसके साथ आप जो मुनासिब सज़ा उसको देना चाहे देना, लेकिन मेरे बेटे को बोलो मदरसे से निकाल मत देना, मेरे बेटे से तवज्जो हटाना नहीं। अब पिराने पीर बोलो कौन सा दिन, पहला दिन है, मकतब में बैठे हुए हैं, अभी पहला दिन है, माँ तो छोड़कर चली गई। अब पिराने पीर की वालिदा छोड़कर, पिराने पीर छोटे 4 साल के बच्चे को छोड़कर चली गई। अब बेटे अब्दुल कादिर बैठे हुए हैं। मौलाना ने पूछा बेटा नाम क्या का, अब्दुल कादिर। आज पहला दिन, कहाँ पहला दिन, पढ़ो बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पिराने पीर ने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर पिराने पीर ने खुद पढ़ना शुरू कर दिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। पढ़ते गए, पहला पारा मुकम्मल पढ़ लिया, दूसरा पारा मुकम्मल पढ़ लिया, और तीसरा आधा पारा मुकम्मल पढ़ लिया। यानी पहले दिन में बगैर देखे पूरी सूरे बकरा पिराने पीर आलिम रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सुना दी। बोलो कितने साल की उम्र, अरे बोलो ने कितने साल की उम्र, 4 साल की उम्र। कितने 2.5 पारे सूरे बकरा, जो हमारे तरावी का तो सिर्फ 2, मेरे ख्याल से 2 दिन का पारा होता है, पूरे 2.5 पारे बगैर देखे सुना दिए। अब पिराने पीर के जो उस्ताद थे मौलाना का बेटा बस कर, मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता हूँ, जा तुझे तेरी माँ ही पढ़ाएगी, मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता, जा तुझे तेरी माँ पढ़ाएगी। अब पिराने पीर को ये कहकर मौलाना ने बोलो मदरसे से निकाल दिया। हालांकि बच्चे का कोई कसूर था, बोलो बच्चे का कोई कसूर था, कोई कसूर नहीं था, कोई गलती नहीं थी। पिराने पीर घर पर आ गए और माँ को पता चला कि अभी तो मदरसे की छुट्टी भी नहीं हुई है, उससे पहले बेटा घर पर आ गया। ये भी माँ बाप को बड़ी फिक्र होनी चाहिए। और आज तो बड़े आसानी के साथ कह देते हैं मौल साहब बेटे का ट्यूशन है, ट्यूशन बिगड़ता है तो मदरसे में कौन पढ़ेगा, कुरान कौन सीखेगा, किताबें कौन सीखेगा, बस स्कूल की ट्यूशन की ये फिक्र है, अल्लाह के कुरान की फिक्र नहीं है, अल्लाह के कुरान की कोई तड़प दिल में नहीं है। अब पिराने पीर आलिम रब्बानी घर पर वापस आ गए। माँ सिलाई का काम करती थी, माँ बड़ी गुस्से हो गई, बेटा अब्दुल कादिर मदरसे से वापस आ गए, क्या किया, क्यों मौलाना को तंग किया, क्यों परेशान किया। वो अब्दुल कादिर बेचारे 4 साल के मासूम कहते अम्मी मैंने मौलाना को नहीं सताया, मौलाना को मैंने कोई परेशान नहीं किया, मौलाना ने मुझे खुद मदरसे से निकाल दिया। अब वो माँ वापस आई, पिराने पीर आलिम रब्बानी की माँ मौलाना के पास पर्दे में आकर कहती है ओ अल्लाह के वली, ओ मौलाना मेरा बेटा यतीम है, मेरे बेटे के सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है, आपने इसको मदरसे से निकाल दिया, अब मैं इसको कहाँ पढ़ाऊंगी, अल्लाह के वास्ते मेरे बेटे को बिठा लो, मेरे बेटे ने कोई गलती की है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरे बेटे को मदरसे से न निकालो। अब पिराने पीर आलिम रब्बानी महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने जब ये बात कही, मौलाना भी बड़े परेशान हो गए। मौलाना ने कहा देख अल्लाह की बंदी, इस बेटे ने तो पूरी सूरह बकरा मुझे सुनाई और पूछा
पूछा कि बेटा सूरह बकरा तूने कहाँ से याद की? तो कहता है जब मेरी माँ मुझे खिलाती थी तो मेरी माँ की ज़ुबान पर सूरह बकरा, मेरी माँ मुझे पिलाती थी मेरे माँ की ज़ुबान पर सूरह बकरा, मेरी माँ मुझे सुलाती थी मेरी माँ की ज़ुबान पर सूरह बकरा। यानी मेरी माँ ने सूरह बकरा इतनी मर्तबा पढ़ी कि अल्लाह ने वो सारी की सारी सूरह बकरा मेरे सीने में मुंतकिल कर दी। सिर्फ और 4.5 साल। आज भी उलमा जानते तारीख के औराक भरे पड़े हैं और 6 महीने नहीं गुजरे थे कि पीरा ने पीर पूरे कुरान के हाफिज बन चुके थे। बोलो कितने साल की उम्र में? 4.5 साल की उम्र में पूरे कुरान के हाफिज। और हमारे बच्चे 10-10 साल को पहुंच जाते हैं, 12-12 साल को पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें सही कुरान पढ़ना आता नहीं है। क्यों नहीं आता? कि इसके बाप को पढ़ना नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए कि इसकी माँ को पढ़ना नहीं आता। तो अपने बच्चों को कामयाब और सक्सेसफुल देखना चाहते हैं तो घर में कुरान करीम की तिलावत खुद करो। पूरे 24 घंटे मोबाइल लेकर बैठो फिर कहो मौल साहब बच्चे को चेक करो ना। बहुत सी औरतें हमको कहती है मौल साहब मेरे बच्चे को कोई नज़र लग गई है, कोई जादू का असर है। मैं पूछता हूँ मोबाइल देखता है कि हाँ मोबाइल तो पूरे दिन देखता है, सुबह में मोबाइल, शाम को मोबाइल, रात को सोने से पहले मोबाइल। मैं कहता हूँ कोई जिन्नात की प्रॉब्लम नहीं, कोई जादू की प्रॉब्लम नहीं, ये ज़्यादा मोबाइल देखने का नतीजा है। और मेरे भाइयों ये रिपोर्ट से मालूम हुआ है बहुत से बच्चे दुनिया से तड़प तड़प कर मोबाइल की वजह से गए हैं। कई बच्चों की आंखें चली गई, कई बच्चे कैंसर की बीमारी के शिकार हुए, कई बच्चे अपने दिमाग की शक्ति को खो बैठे और पागल होकर दुनिया से गए हैं। तो मोबाइल का बच्चों के सामने इस्तेमाल कम करो, बल्कि यूँ समझो बिल्कुल ना करो, और अगर करते हो तो सही दुरुस्त इस्तेमाल करो। मैं यूँ समझो कि मैं छुप कर कोई गुनाह करूँ और अपने बेटे से बड़े वली बनने की, बड़े मुत्तकी परहेजगार बनने की उम्मीद रखूँ, ये मेरी उम्मीद बिल्कुल नाकाम और बिल्कुल समझो कि ये प्लान बिल्कुल फेल है। इसके लिए मुझे बढ़ चढ़कर नेकी में हिस्सा लेना पड़ेगा, जिसके बाद अल्लाह पाक मेरी औलाद को फरमा बरदार बनाएगा। तो आज से हम सब तय करते हैं इंशाअल्लाह। देखो वक्त तो बहुत ज़्यादा गुजर गया, बस हम इनाम की कार्रवाई शुरू करेंगे, लेकिन आज की मजलिस में 2 काम की नियत कर लो, बहुत शॉर्ट, बस 2-3 मिनट में। आप थक गए, 2 काम की नियत करो, करते हैं इंशाअल्लाह। बच्चे भी नियत करें, यहाँ बैठने वाले बूढ़े जवान सब नियत करें। अगर ये 2 काम हमारी ज़िंदगी में है, दुनिया वाले हमें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले हमारी इज्जत करे न करे, दुनिया वाले हमसे मोहब्बत करे न करे, पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा मेरा बंदा तुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज कहो इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत से बच्चों को हमने मदरसे में पूछा कि तुम्हारे अब्बा फजर की नमाज़ पढ़ते? कि नाम साहब अब्बा तो खाली जुमा की नमाज़ पढ़ते, अब्बा तो खाली जुमा की नमाज़ पढ़ते। और मोहम्मद मुजफ्फर साहब मैं आपको एक बात बतलाऊँ, जुआपुरा में एक जुमा मस्जिद है, जुमा मस्जिद के अंदर, जुआपुरा में बड़ी मस्जिद है, मेरा कई मरतबा वहाँ बयान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जाना हुआ। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि मौलाना वहाँ के इमाम हमारे रफ़ीक मोहतरम और रफ़ीक साहब यहाँ जमात में भी आए हुए हैं। एक मरतबा जुमा के दिन मजमा बहुत बढ़ गया, तो मौलाना क्या करते थे, छोटे छोटे बच्चे जो अंदर के अंदर बैठे हुए थे जमात खाने में, तो बच्चों से कह रहे थे, 7-8 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे, इनसे कह रहे थे जाओ बेटा तुम ऊपर चले जाओ, जाओ बेटा तुम ऊपर चले जाओ। तो एक बच्चे ने अपनी अहमदाबादी ज़ुबान में कहा, कह रहे बे क्या करता है, चलने चले जाते अपने तो रोज के, ये तो आ जाए। समझे कि नहीं समझे? यानी बड़ों के लिए जगह की जा रही है, तो वो छोटा बच्चा क्या कहता है, हम तो रोज के हैं, ये तो आ जाए हैं, इनको जगह दे दो। ये 8 साल का बच्चा ये पैगाम देता है। तो मेरे प्यारो, वो माँ बाप जो रोज़ाना फजर की नमाज में आराम से सोते हैं, फिर ये सोचे मेरा बच्चा 5 वक्त का नमाज का पाबंद बन जाए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इसलिए पहला काम बोलो कौन सा करेंगे, कहो जोर से, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करोगे, अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून इत्मीनान नसीब फरमाएगा। नमाज का एहतमाम करोगे, रोज़ी में अल्लाह पाक बरकत नसीब फरमाएगा। नमाज का एहतमाम करोगे, सबसे बड़ा इनाम अल्लाह पाक हमारी औलाद को, हमारी आँखों की ठंडक बनाएगा, फरमा बरदार बनाएगा। नमाज का एहतमाम करोगे, अल्लाह पाक शैतान मरदूद के हमले से दुनिया में भी हिफाजत फरमाएगा, और आखिरी वक्त में भी शैतान की पूरी ये कोशिश होती है कि ये दुनिया से जाने वाला बगैर ईमान के जाए। नमाज का एहतमाम करेंगे, अल्लाह पाक आखिरी वक्त में शैतान मरदूद को वहाँ से दूर फरमा देगा, और रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत पहले उसकी रूह को निकालेंगे, रूह को निकालने से पहले उसे खुद कलमा पढ़ाएंगे, फिर उसकी रूह को कब्जा करेंगे। तो पहला काम बोलो कौन सा करेंगे, 5 वक्त की नमाज। बोलो जो अल्लाह के सामने झुकने वाला हो, उससे अच्छा कोई हो सकता है? अरे उससे अच्छा कौन हो सकता है जो अल्लाह के सामने झुकने वाला है? और अल्लाह के सामने झुकने वाले को दुनिया वालों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया को उनके सामने झुका देते हैं। तो पहला काम बोलो कौन सा करेंगे, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम। और दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुंचाओ,
किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हो। हमारे अखलाक की तर्जमानी हमारी औलाद करती है। हमारी औलाद के संस्कार हमें ये बतला देते हैं, औलाद के संस्कार ये बतलाते हैं कि माँ बाप के अखलाक कैसे हैं। इसलिए हमेशा किसी को राहत पहुँचाने का अहतमाम करो, कभी भी किसी को दुखी मत करो, तकलीफ़ मत दो। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है। ना मानो तो मर के देखो, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा। जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले कभी सुकून इत्मीनान से नहीं सो सकते हैं, बल्कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों से चैन सुकून छीन लेता है। हाँ, जिन्हें सताया उन्हें तो कभी न कभी सुकून मिल जाता है, लेकिन सताने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता है। तो मेरे प्यारों, हदीस शरीफ में लिखा है, आखिरी हदीस, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, लेकिन एक मरतबा सच्चे दिल से कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह, कह दो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर फरमाते हो, मेरे बंदे तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी इज़्ज़त की कसम मैंने तेरी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, और ऐसा माफ़ किया जैसा कि तूने कभी गुनाह नहीं किया था। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, मरने से पहले पहले दुनिया में भी ज़रूर मिल जाती है। नंबर 1, इसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाई हो, माँ बाप को नाराज़ किया और औलाद को फरमा बरदार देखना चाहो, ये नहीं हो सकता है। मरने से पहले पहले ज़रूर सज़ा भुगतनी पड़ती है। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप को राहत पहुँचाओ, माँ बाप को हमेशा तकलीफ़ से बचाओ। और दूसरा, जिसने किसी पर जुल्म किया, जालिम को अल्लाह पाक ढील ज़रूर देते हैं, लेकिन जालिम की पकड़ भी ज़रूर होती है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए, अखलाक़ मुस्तफ़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। हमारे बच्चों को अल्लाह का भी फरमा बरदार बनाए और हमारी भी आँखों की ठंडक बनाए, और हम सबको अल्लाह पाक हमारे माँ बाप की आँखों की ठंडक बनाए। अल्लाह पाक हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिक़ामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बच्चों की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। बच्चे खामोश हो दो, जो बच्चे आवाज करेंगे इनको इनाम भी दिया जाएगा। बैठो भाई बैठो, खत्म हो गया। ये जो बच्चे शोर करते हैं इनको इनाम भी दिया जाएगा। बस थोड़ी देर खामोश हो जाओ। ये जलसा आप ही का है, आप ही जलसे के पूरे हो, लेकिन पूरा पागल हो जाए तो भाई बच्चे खामोश हो जाओ बेटा। अब बस आप ही का प्रोग्राम है। भाई देखो, ये इन साल जो हमारा प्रोग्राम हुआ इनामी जलसे का, जो मसाला हर साल होता है, आइंदा साल इससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये बच्चों की हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम रखा गया, तो पहले भी कह चुके हैं, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम होते हैं और जितने भी फंक्शन वगैरह, जितने भी क्या कहा जाता है कि काम होते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से और आप हजरात जैसे हजरात के ताउन के बगैर नहीं होते, अल्लाह की तौफीक से होते हैं और आप हजरात के ताउन से होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हो कि एक छोटा सा नक्शा आपके सामने इनाम की शक्ल में रखा गया है, बच्चों को जो दिया जाएगा। इसके अंदर अपने थोड़ा सा वजाहत कर दूँ कि किन साथियों ने ताउन किया है, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि सदक़े 2 तरह के होते हैं। बाज़े मरतबा ऐलानिया सदका अफजल हो जाता है और बाज़े मरतबा खुफिया सदका अफजल हो जाता है। तो चूँकि इन मौक़ों पर ऐलानिया सदका बेहतर रहेगा,
तो इनामी जलसे के अंदर ताउन करने वाले हजरात की फहरिस्त इस तरह से है कि जावेद भाई मंसूरी, इनकी तरफ से इनाम के अंदर 10,000 की रकम दी गई है। और दूसरा अफजल अली भाई रंगेज, अब्दुल रशीद भाई पठान, अब्दुल हमीद भाई एडवोकेट, मास्टर मुनासर तहलीम और इलियास भाई साचोरा, इन 5 हजरात की तरफ से जनरल इनाम दिया गया है। 210 बच्चे के करीब तादाद है। इन तमाम बच्चों को जनरल इनाम दिया गया है जो एक रकम होती है। इसके अंदर इमरान भाई मंसूरी, ये इस साल मदरसे के अंदर 17 बच्चों ने कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया है। तो 17 बच्चों को कुरान पाक का हदिया दिया गया है इमरान भाई मंसूरी की तरफ से। आरिफ भाई सिंधी की तरफ से इसमें 1000 का ताउन हुआ है। जावेद भाई मेहमद की तरफ से 1000 का ताउन हुआ है और लश्कर खान भाई की तरफ से 500 का ताउन हुआ है। हाँ, एक और भी साथी है मुराद भाई मेहमद, इन्होंने 3000 का ताउन किया है। बात कहते तो ये अल्लाह तबारक व तआला इनको इस ताउन के बदले में महबूब बदल अता फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए और इनके लिए बेहतरी अता फरमाए। क्योंकि ये आम नहीं किया था और आप हजरात भी करते ताउन, लेकिन इसमें कोई इसकी बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात नहीं है। अब हम असल कड़ी की तरफ पहुँच रहे हैं कि हमारे बच्चों को इनाम जो दिया जा रहा है उसकी थोड़ी सी वजाहत मैं कर रहा हूँ कि वो इनाम 3 शक्लों का इनाम है। एक शक्ल तो बच्चों ने जो पोजीशन हासिल की है इम्तिहान के अंदर, अव्वल 200 यानी पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, हर जमात के अंदर इस एतबार से जो है तो इन बच्चों को इनाम से इस तरह से नवाजा जाएगा। और दूसरी शक्ल इनाम की ये है कि जिन बच्चों ने ज़्यादा हाजिरी की है, यानी बहुत कम गैर हाजिरी की है बल्कि ना करने के बराबर है, तो उनको हाजिरी के एतबार से भी इनाम दिया जाएगा। और ऐसे कुछ बच्चे जो 27 के करीब है। और तीसरी शक्ल इनाम ये है कि बच्चे जो मदरसे में पढ़ने आ रहे हैं इन बच्चों को जनरल इनाम यानी तमाम तर बच्चों को इनाम से नवाजा जाएगा ताकि इनका आगे हौसला बढ़ा रहे। पहले मैंने अर्ज किया कि कोई इनाम के मुस्तहक मोहताज नहीं होते, ये तो एक निज़ाम होता है, फितरी चीज़ होती है इंसान की कि इसकी तरफ कशा होता है, खिंचाता है। तो बहरहाल ये एक बात है। एक बात और मैं अर्ज कर दूँ कि देखो ये मदरसे को माशाल्लाह तरक्की और प्रगति पर पहुँचाने के लिए आप हजरात का बहुत इसमें ताउन रहा है। अव्वल दिन से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ताउन रहा है और बहुत कम लोग हैं जो शिकायत नहीं कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमें खुशी है कि जिस चीज़ को हमने कहा वो आप लोगों ने लब्बैक कहकर मान लिया। ये समझो ये मदरसे की तरक्की का बहुत बड़ा ये सपना है और बहुत बड़ा सबक है कि जब भी माली एतबार से कहा तो माली एतबार से ताउन किया, जानी एतबार से किया तो जानी एतबार से ताउन किया। आइंदा भी आप हजरात इस तरह इस हौसले के साथ भी बातें रखें। उस हजरात के बच्चे पढ़ चुके हैं तो वो यूँ न समझे कि हमारे बच्चों ने तो कुरान ख़त्म कर लिया है, मदरसे से ऐसा ही रब्त कायम रखते हैं। एक बात ये हो चुकी। दूसरी बात ये है कि देखो मदरसे में बच्चों को नीचे बिठाना पड़ता है, मेहमान खाने में बिठाना पड़ता है, तो आप हजरात के सामने तकाजा और भी रखा जाता है कि फिलहाल हमारा तो इरादे तो बड़े हैं कि अगर हमें पीछे वाली जगह मिल जाती है, सामने वाली जगह, तो बड़ा अच्छा मदरसा मुनज़्ज़म तरीके से कायम हो सकता है और उसके अंदर आप बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें कायम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इतनी अगर सकत नहीं है तो हमारे पास में ये मस्जिद के ऊपर का हिस्सा जो है इसको अगर लंबा कर दिया जाए और वसी कर दिया जाए यानी ऊपर बना दिया जाए तो ये नीचे पढ़ने वाले बच्चे हमारे ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ का इंतज़ामिया आप हजरात से एक दरख्वास्त रखेगा रमज़ान के बाद, तो इसके अंदर भी आप हजरात ताउन करें तो दोनों काम होंगे, मस्जिद का भी काम होगा और मदरसे का भी काम होगा। आज तक लोगों ने तो कहा है कि ये तो चंदा मस्जिद है और कहते रहते हैं, मजाक में कहते रहते हैं कि तो चंदा मस्जिद है, कुछ चलता रहता है। वो इसलिए चलता रहता है कि आप लोग चलाते रहते हो। अब अगर आप बंद कर दोगे तो फिर वैसे बंद हो जाएगा। बात समझ आ रही है?
हम एक जगह गए थे, मुख्तसर कारगुजारी बता देता हूँ। तो वहाँ मस्जिद की स्लैब पे से पानी भी टपक रहा था और मिट्टी भी गिर रही थी। आप समझ गए? हमने वहाँ के मुतवल्लियों से कहा कि ये बनाओ वरना किसी का सर फोड़ेगा। ये किला शरीफ के अंदर से स्टील भी नजर आ रहा था। तो उनका यहाँ लोग चंदा दे देते क्या बनाएंगे? तो उन्होंने अरे बात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अच्छा ताउन है आप हजरत का। आइंदा भी इंशाल्लाह कोई तकाजा है ताउन में करने को। सोलार का काम में भी आप हजरत के पास ताउन किया है तो काम अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील में पहुँचने की कगार पर है। तो इस तरह ताउन करते रहना है। बस अब आखिर में फिर से कह देता हूँ कि मदरसे का अच्छा खासा आप लोग इस तरह तवज्जो और ध्यान रखते इस तरह आगे भी ध्यान रखना। अब बच्चों के इनाम की हम ये तकसीमात की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो भाई थोड़ी सी जगह यहाँ पर कर दे और यहाँ तो जगह है ही। बच्चे बेटा आप चुप हो जाओ, सारे बच्चे चुप हो जाओ। अब तुम्हारी बारी आ गई है। भूल गई, गुलशन गई, कहानी आ गई, कलेजा थाम के बैठो, तुम्हारी बारी आ गई। समझे कि नहीं? अब यहाँ कुछ जगह हो जाए और इस तरफ जाएंगे बच्चे। मौलाना के हाथ से इनाम दिया जाएगा। तो जिस तरह से बोला जाए वो बच्चे इस तरह से आवे, इस तरह से बच्चों को भेजा जाए और अपने अपने इनाम को दस्तयाब कर दें। एक जनरल करो। मुकम्मल हुआ है जिनमें कुल बच्चों की तादाद 17, जिनमें अव्वल आने वाले तलबा इकराम की तादाद 7। नंबर 1 अब्दुल समद इकबाल मेमन। अब्दुल समद इकबाल मेमन। दूसरा तालिब इल्म में अरहान एजाज बेरी। अरहान एजाज बेरी। तीसरा है अरकान जरीम मकानी। चौथा है आलिया आरिफ मकरानी। पांचवा है सौदा यासीन भाई मेमन। सौदा यासीन भाई मेमन। और छठी तालिब इल्म फातिमा मौलाना जैद साहब मेमन। फातिमा मौलाना जैद साहब मेमन। कुरान के लिए मुकम्मल है जिनमें 2 नंबर पर आने वाले तालिबा 3 हैं। नंबर 1 फरमान इमरान भाई मंसूरी। फरमान इमरान भाई। दूसरा तालिब इल्म क्या नाम है इसका? असलम भाई मेमन। तेरा नाम बेटा? और तीसरा है नौमान लुकमान भाई मकरानी। कुरान करीम मुकम्मल जिनमें 100 नंबर पर आने वाले 3 तालिब इल्म। अमीन शोएब भाई मेमन। अमीन शोएब भाई मेमन। साइमा याकूब भाई मेमन। फातिमा साजिद भाई मेमन। कुरान करीम जिनके 10 पारे हुए हैं, जिनमें कुल बच्चों की तादाद 15, जिनमें अव्वल नंबर पर आने वाले कोई तालिब इल्म नहीं। नंबर 2 पर आने वाले 3 तालिब इल्म हैं। फैज़ अकरम, रेहान इमरान भाई, बुशरा अब्दुल रहीम भाई। कुरान करीम 10वें पारे मुकम्मल जिनमें 100 नंबर पर आने वाले 2 तालिब इल्म हैं। दानिश आबिद भाई। दानिश। खदीजा इमरान भाई मेमन। कुरान करीम जिनके 3 पारे मुकम्मल हुए, जिनमें कुल बच्चों की तादाद 29 है, जिनमें अव्वल नंबर पर आने वाले तादाद 8 है। अयान यूनुस, मोहम्मद हारून, ज़ैनब अमजद अली,
खुशनुमा मुनाफ भाई मास्टर मुना, खुशनुमा मास्टर मुना, फलक इदरीस, सिफत साहिल, हमजा वसीम, सादिया मौलाना ज़ैद। कुरान करीम 3 पारे मुकम्मल जिसमें 2 नंबर पर आने वाले की तादाद 7। ज़ैद यूनुस, ज़ैद यूनुस, सादिया, साद नासिर, रोटी, अल्फेज अल्ताफ भाई मकरानी, अबुल कलाम बिलाल भाई, रेहान तौफीक भाई, फातिमा शाहिद, आदिका शुएब मेहमद। जैसे निकल कुरान करीम 3 पारे जिसमें 100 नंबर पर आने वाले 3 तालिब इल्म, आहिल साजिद, अर्श मौसीम, ले ले जा बेटा। आयत अब्दुल हमीद भाई, आयत अब्दुल हमीद। कुरान करीम पारा 1, इनमें कुल बच्चों की तादाद 29 है, जिनमें अव्वल नंबर पर आने वाले तालिब इल्म 12। रमैसा अब्दुल अजीज, रमैसा अब्दुल अजीज, सामिया सरफराज, सदक हाफिज मोहम्मद साहब, रुखसार महबूब अली, मंतशा साजिद, फातिमा साबिर में, रेहान जावेद, माहिर अब्दुल सत्तार, फैजान जावेद भाई, तमीम दिलावर भाई, हमजा जुल्फिकार भाई और अब्दुल अहद सरफराज भाई। इसका जान कुरान मजीद 2 पर आने वाले जो पारा 1 है, इनमें 10 तालिब इल्म 2 नंबर पर आए। उवैस मसीह भाई, उवैस मसीह, अब्दुल हादी एजाज भाई, अयान जान मोहम्मद, अर्श माजिद, मोहम्मद इमरान, आहिल इदरीस, रेहान इमरान, अतीका इमरान, नाज़मीन इमरान भाई, आसिया इरशाद। क्या नाम है तेरा बेटा? स्पीड पकड़ चुके बच्चे, अब जाने स्पीड पकड़ चुके बच्चे। तेरा है बेटा? किसका है ये? तेरा नाम है? कुरान करीम पारा 1 100 नंबर पर आने वाले ताजा 3 हैं। तमन्ना अशफाक में, शहजाद अमीन, मोहम्मद आबिद। तेरा नाम है ना? क्या नाम है बेटा? शहजाद अमीन। मंसूरी शहजाद। जमात जिनमें से बच्चों की तादाद 28 है, जिनमें अव्वल नंबर पर आने वाले 4 तालिब इल्म हैं। रेहान जावेद, रेहान जावेद, हुमैरा मौलाना मुजफ्फर साहब, हुमैरा मौलाना मुजफ्फर साहब, रेहान जावेद, रुबीना महबूब अली, रुबीना महबूब अली, सना अमजद अली,
फारिया जमात दोम पर आने वाले की तादाद 8। अरकान मोहसिन भाई मेमन, अरकान मोहम्मद अली आमिर भाई, मोहम्मद अली आमिर भाई, उमर अब्दुल रशीद भाई, उमर अब्दुल रशीद भाई। क्या नाम है तेरा? ले उमर अब्दुल रशीद भाई, उमर अब्दुल रशीद भाई, क्या नाम है तेरा? उमर। रानिया बिलाल भाई, रानिया बिलाल भाई, आयना शाहिद भाई, आयना शाहिद भाई, हामी इलियास भाई, हामी इलियास भाई, आफिया सरफराज भाई, आफिया सरफराज भाई, खदीजा आरिफ भाई, फारिया जमात फॉर्म पर आने वाले तादाद 5। मोहम्मद आजिम अवसद अली, मोहम्मद आजिम अवसद अली, मोहम्मद आजिम अवसद अली, सरहान समीर भाई, सरहान समीर भाई, क्या नाम है? क्या नाम है तेरा? क्या? हमजा शहरवार, तस्मीम तस्मिया गरीब भाई, तस्मिया, आलिमा जहीर भाई, आलिमा जहीर भाई, अफजल कवाई जमात के बच्चों की तादाद 43 है, जिन्हें अव्वल नंबर पर आने वाले तालिब इल्म 1 ज़ैनब इरशाद भाई, ज़ैनब इरशाद भाई, ज़ैनब, अब्दुल कवाई जमात 2 पर आने वाले तालिब इल्म 4 अबरार जाकिर भाई, अबरार जाकिर भाई, माहिम साजिद भाई, माहिम माहिम, आयशा फैयाज भाई, आयशा फैयाज भाई, अनम इरफान भाई, अनम इरफान भाई, अनम, अब्दुल कवाई फॉर्म पर आने वाले तादाद 5। अयान सालिम भाई, अयान सालिम भाई, अयान सालिम,
रहमान इम्तियाज भाई, आयाम सालिम भाई। क्या नाम है तेरा? रहमान इम्तियाज भाई, क्या नाम? ईमानी इरफान भाई, ईमानी इरफान भाई। ज़ेबा मुजम, ईमानी इरफान भाई, ज़ेबा मुजम्मिल, ज़ेबा मुजम्मिल। क्या नाम है बेटा? आयत इमरान भाई, आयत इमरान भाई। तफसीली जमात में कुल बच्चों की तादाद 42 है, जिनमें अव्वल नंबर आने वाले 7 हैं। नबील अल्ताफ भाई, नबील अल्ताफ भाई। बिलाल अशफाक भाई, ये लड़की लेगी बराबर लेगी है? बिलाल अशफाक भाई। सलमान रजब भाई, सलमान रजब भाई। आयान नाविद भाई, आयान। शाफिरी आरिफ भाई, शाफिरी। शाफिरी। हफ्सा इरशाद भाई, हफ्सा इरशाद भाई। क्या नाम है बेटा? साफी आफिया जावेद भाई, आफिया जावेद भाई, आफिया जावेद भाई। ले बेटा, क्या नाम है तेरा? हैं? अहिना, अहिना इधर। किसका है? 2 नंबर पर आने वाले 13 तालिब फरहान अब्दुल हन्नान भाई, फरहान अब्दुल हन्नान भाई। साहिल इम्तियाज, साहिल इम्तियाज, साहिल इम्तियाज भाई। साद अमीर भाई, साद अमीर भाई, साद अमीर भाई। सफवान सलीम भाई, सफवान सलीम भाई। आहिना जावेद भाई, आहिना जावेद भाई। आलिया मोहसिन पठान, आलिया मोहसिन पठान। रुश्दा अकरम भाई, रुश्दा अकरम भाई। जाती नहीं बेटा, घर से जाती नहीं। महरीन रसूल अहमद, महरीन रसूल अहमद। आलिया नूरान, आलिया रिजवान, आलिया रिजवान। उमैसा साहिब में, उमैसा।
हफ्सा ज़करिया ऐसे जाती रही बेटा, इधर भीड़ हफ्सा ज़करिया हफ्सा तमन्ना एजाज भाई तमन्ना एजाज भाई आलिया मोहसिन मकरानी इधर 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 से जाती रही बेटा। आलिया मोहसिन मकरानी की जमात फॉर्म कराने वाले उसकी की तादाद को जोया दीशा मिस्बा मोहसिन मिस्बा मोहसिन तेरा है बेटा। मुझे जिनकी बात करने बहुत आलिया होने की सोचते हैं आलिया आयुक्त मकरानी अरमान असलम के मेमन अमीन शोएब के मेमन अरहान एजाज से मेरी फैज अकरम सौदा यासीन मोहम्मद आरिफ मकरानी पक्की आलिया आपके भाई का लेकर आपका बच्चा हो गया आलिया रुश्दा अकरम हारिस अब्दुल रज़ाक भाई हुमैरा मौलाना मुजफ्फर साहब खदीजा आयुब आयना शाहिद के मेहमान सना अमजद अली आयना शाहिद के मेहमान सना अमजद अली हसनाई अमजद अली हमजा जुल्फ़िकार रेहान जागूर के मेमन फातिमा मौलाना जैद ज़ैनब अमजद अली रुखसार महबूब सादिया मौलाना जैद अब्दुल हादी एजाज से बेली आतिका शोएब के मेमन
फैजान जावेद बिन अमरे, फैजान जावेद बिन अमरे, मोहम्मद हारून मेमन, हमजा वासिम जब, हमजा वासिम जब, सुफियान तौफीक भाई, सुफियान तौफीक भाई, फलक तौफीक भाई, फलक तौफीक भाई, हो गए पूरे, हो गए, वो लेने आया नहीं। मेरे हाथ दुखना होगी, जल्दी जाओ फटो। बच्चों को हारिस सबको उधर में हारिस हारिस सारे बच्चे लाइन से बिठा दो इनको, वहाँ बाहर नहीं दे देते हैं। सारे बच्चे भाई तरतीब से बैठ जाओ, अपनी अपनी जमात के एतबार से बैठ जाओ, शोर मत करो। चलो कुरान वाला जाओ बच्चे।
Kedua Busra Profesor Khadijah Afiqah Sana Imran Sabir Karim. Bagus. Terus Ilham Imran, Pedram, Ali Sintiaz, Syamil, Lukman, Nabi Muhammad, Busra, Amtasha, Khadijah, Afiqah, Sana. Apa kali ya? Sana Khalid, Sabirin, Ayah Yunus. Sangat disebut lain ya. Dan di Taufik, Sufyan Taufik, Syekh Adil, Harun Imran, Zainab, Shuma. चलो जनाब तो आपने तो क्या है रेहान जावेद आगरा रेहान जावेद माहिर अब्दुल सत्तार अब्दुल हादी मोहम्मद इमरान अब्दुल दिलावर उमेश तौसीफ अर्श नादिर Ahli Idris, Hamzah Zulfikar, Ayan Jan Muhammad, Talha Iqbal, Muhammad Abdi, Muhammad Ilyas. Muslim, teman-teman deh. Coba Musa, Samia, Sadar, Antasha. Muslim, Atika, Nazmi, Asia, Fatima, Alia Baru, Tabarna, Atika Baru. Saya sedang cek kirim. Sana, Afia, Ami, Tasnia, Khadija, Alema, Hujra Bezan, Adia Safi, Ida Munaf, Tanzila Lukman, Afia Zakaria. Silakan Muhammad Allah Nizam, Ayan, Hadis, Daniel, Yadi Kali. Daniel ini mana ni? Sudah main Sajid, Mahim, Zainal Irsyad, Zainab, Imani, Zula, Natasha, Aisyah, Hayat. Ayat, Ahmad, Anam, Busra,
दुआ करके जाए, दुआ होगी, दुआ के बाद जाओ, दुआ होगी दुआ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अलू फसल्ली वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा अंत अलू वफल बिना मा अंत अलू फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाह हम सब के साथ करम का, रहम का, आफ़ियत का मामला फरमा दे। हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमारे जमा होने को कबूल फरमा ले, कहने सुने को कबूल फरमा ले। मौला करीम तेरा मुबारक घर है और मासूम मासूम बच्चों को इनाम मिला है। मौला करीम हकीकी इनाम तो तेरी तरफ से मिलेगा। बस मौला करीम इनके पढ़ने को, इनके पढ़ाने वाले उस्तादों को और इस मदरसे के ताउन करने वालों को भरपूर कबूल फरमा ले। दुनिया आखिरत में बेहतरीन से बेहतरीन बदला नसीब फरमा दे। ईमान कामिल, ईमान सादिक नसीब फरमा दे। मौत तक ईमान पर जमे रहने की तौफीक व सादत नसीब फरमा दे। नमाज़ों का अहतमाम करने वाला बना दे। जहालत वाली ज़िंदगी से हिफाजत फरमा कर तेरे इल्म की नूर वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। गफलत वाली ज़िंदगी से हिफाजत फरमा कर आखिरत के ध्यान वाली, आखिरत की इस्तिदार वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। मौला करीम हमें मांगना नहीं आता, लेकिन तुझे देना ज़रूर आता है। जो मांगा वो भी अता फरमा दे। मांगने से रह गया, हमारी ज़रूरतों को हमसे बेहतर तू ही जानने वाला है। बगैर मांगे अपने फजल करम से हम सबको नसीब फरमा दे। आने वाला रमज़ानुल मुबारक के महीने की हम सबको कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा दे। शब बारात को वसूल करने की हम सबको तौफीक व सादत नसीब फरमा दे। हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की लाइन की दुआएं मांगी है, उसमें हमारा पूरी उम्मत का हिस्सा नसीब फरमा दे। जिन जिन शरूर से पनाह मांगी है, उनसे हमारी पूरी उम्मत की मुकम्मल हिफाजत फरमा दे। मुख्तसर सी दुआओं को हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल तो अपने दरबार में शान शान कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जिनको रिजल्ट नहीं मिले तो उनके पास मदरसे में आकर अपने रिजल्ट दस्तयाब कर ले।
और अगर कोई बच्चे इनाम से रह गए हैं तो भी 2 दिन बाद मदरसे में आकर अपना इनाम